बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो श्रीहरि। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता राजेश्वरी देवी प्रभुहंसं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रभु प्रेमी भक्त आत्माओं, श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की असीम अनुकंपा से हरि बोल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज फिर एक सत्संग वार्ता, सत्संग की कड़ी लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूँ। आप सभी का हरि बोल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। सज्जनों, संत कहते हैं हरि दरबारी संत हैं इन सम और न होए, बेगी मिलाए राम से इनसे मिले जुको। कहते हैं कि भगवान के जो दरबारी हैं वो कौन हैं? सच्चे संत हैं, सद्गुरु हैं, संत महापुरुष हैं। जो उनसे मिलते हैं वो उनको प्रभु से मिला देते हैं। हरि दरबारी संत हैं इन सम और न होए, बेगी मिलाए राम से इनसे मिले जुको। जैसे बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, उनसे मिलने के लिए पहले उनके पीएस से मिलना पड़ता है। सज्जनों, ऐसे ही कहते हैं कि प्रभु से मिलने के लिए प्रभु के जो संत हैं उनसे मिलना पड़ता है। इसीलिए तो भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से कहते हैं, ऊधो मोहे संत सदा अति प्यारे, ऊधो मोहे संत सदा अति प्यारे। मैं संतों के पीछे जाऊं, मैं संतों के पीछे जाऊं, जहाँ जहाँ संत सिधारे, ऊधो मोए संत सदा अति प्यारे। चरणन रज निज अंग लगाऊं, चरणन रज निज अंग लगाऊं, शोधुगात हमारे, ऊधो मोहे संत सदा अति प्यारे, ऊधो मोहे संत सदा अति प्यारे। जो संतन के सेवक जग में, जो संतन के सेवक जग में, सो मम सेवक भारे, सो मम सेवक भारे। ऊधो मोए
संत सदा अति प्यारे। उधो मोहे संत सदा अति प्यारे। सज्जनों, भगवान अपने श्रीमुख से कहते हैं, हे उद्धव, मुझे संत अति प्रिय हैं और जो संतों के सेवक हैं वो मेरे सेवक हैं। भगवान रामायण में भी बिल्ली को समझाते हुए कहते हैं, सप्तम में मोहि में जग देखे, मोते संत अधिक कर लेखे। कहते हैं भगवान कि मेरे से भी अधिक संतों का सम्मान करे, संतों को चाहे, संतों की पूजा करे, संतों का आदर करे और संतों के पास में बैठ कर के मेरी हरि चर्चा सुने। इसलिए सज्जनों, संतों की बड़ी महिमा है, क्योंकि सत्संग संतों की कृपा से ही प्राप्त होता है। बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोहन भाग। मोह गए बिन राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। संतों की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता और सत्संग बिना हरि की कृपा के प्राप्त नहीं होता। सत्संग के बिना जीव का जो मोह है, संसार के प्रति जो अटैचमेंट है, वो खत्म नहीं होता है। तई बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद। और बिना मोह के गए हुए इस जीव के हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम नहीं होता है। मोह गए बिन राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। प्रभु के प्रति दृढ़ अनुराग नहीं हो सकता है। इसलिए सज्जनों, संतों ने बार बार कहा कि भाई सत्संग से प्रेम बढ़ाओ, संतों से प्रेम बढ़ाओ। सज्जनों, एक जगह रामायण में तुलसीदास जी बड़ी सुंदर चौपाई लिखते हैं, आज धन्य में धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन। निज जन जानि राम मोहि, संत समागम दीन। कहते हैं, जब जीव को सत्संग मिल जाता है, आज धन्य में धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन। कहते हैं कि मैं आज धन्य हो गया, यद्यपि मेरे पास में भौतिक संपत्ति नहीं है, सांसारिक सुख नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आज धन्य हो गया। आज धन्य में धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन। निज जन जान राम मोहि, संत समागम दीन। तुलसीदास जी कहते हैं, जब प्रभु किसी जीव को अपना बनाना चाहते हैं, अपने चरणों में लगाना चाहते हैं, तो उसे क्या देते हैं? संत समागम दीन। उसे संतों का संसर्ग देते हैं, हरि भक्ति का प्रसाद देते हैं। इसलिए सज्जनों कहते हैं, एक बार भगवान काकभूषण जी पर जो है प्रसन्न हो गए और काकभूषण जी से कहा कि वर मांगो। काकभूषणी मांग वर, अति प्रसन्न मोहि जान। अनिमादिक गुण अपर निधि, मोक्ष सकल सुख खान।
भगवान कहने लगे, हे काकभूषुंडी, मैं प्रसन्न हूँ, मांगो, वर मांगो, मैं तुम्हें अष्ट सिद्धि, नवनिधि, मोक्ष, जो भी संसार के सारे सुख हैं वो तुम्हें देना चाहता हूँ। काकभूषुंड जी ने विचार किया, कहते हैं प्रभु ने सब कुछ तो देने के लिए कहा, पर अपनी भक्ति देने के लिए नहीं कहा। सब सुख सब कछु सुख प्रभु देन कही, भक्ति न आपनी देन सही। कहते हैं भगवान ने सब कुछ देने के लिए कहा, लेकिन भक्ति देने के लिए नहीं कहा। काकभूषुंड जी ने जब विचार किया, कहते हैं भक्तिहीन गुण सुख सब ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। विचार किया, कहते हैं काकभूषुंड जी कि भक्ति के बिना तो कुछ भी ठीक नहीं है। जैसे सारे 56 प्रकार के अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए जाएं और उनमें जहाँ जरूरत हो लवण की, नमक की न डाला जाए तो वो फीके हो जाते हैं, या जिनमें मीठा डाला जाता है तो फीके हो जाते हैं, बेस्वाद हो जाते हैं। ऐसे ही काकभूषुंड जी कहते हैं भक्तिहीन गुण सुख सब ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्तिहीन भजनहीन सुख सब काजा, असुविचार बोले खगराजा। काकभूषुंड जी कहने लगे, हे गरुड़ जी, मैंने विचार करके और प्रभु से कहा, क्या कहा? निज अनुभव में कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न मिटई कलेशा। हे प्रभु, ये मेरा अनुभव है, आत्म अनुभव है। इस जीव का कलेश जो है बिना भजन के समाप्त नहीं होता है, बिना भक्ति के समाप्त नहीं होता है। निज अनुभव में कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न मिटई कलेशा। भगवान शंकर भी यही कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर भी माता जगदम्बा भवानी को समझाते हुए यही कहते हैं, उमा, ये सारा संसार स्वप्नवत है और इसमें जो सुख दिखाई पड़ते हैं ये सुख नहीं, सुख जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन ये आगे जाकर के दुख हो जाते हैं। जैसे मृग तृष्णा में क्या होता है, मृग को, हिरण को जो है पानी का तालाब दिखाई पड़ता है, रेत में, रेत के कण जब चमकते हैं तो बड़ा भारी जलाशय दिखाई पड़ता है और वह दौड़ लगाता जाता है। जैसे दौड़ लगाता है वैसे वो चमकता हुआ जलाशय आगे होता जाता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है और अंत में प्यासा ही अपने जीवन को समाप्त कर देता है। इसलिए कहते हैं मृग नाभि कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट ब्रह्म हैं दुनिया जानत नाय। सज्जनों, संतों ने कहा कि भाई मानने से काम नहीं चलेगा, उसको जानो। मृग नाभि कुंडल बसे, जैसे मृग के नाभि में कस्तूरी बसती है और मृग को ये लगता है कि ये खुशबू जो है
ये इस जगह से आ रही है, इस जगह से आ रही है, इस जगह से आ रही है, जबकि स्रोत उसकी नाभि में ही कस्तूरी होती है। ऐसे कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, मृग नाभि कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट ब्रह्म हैं दुनिया जानत नाय। ये नहीं कहा दुनिया मानत नाय, मानती तो है लेकिन जानती नहीं है। जानने और मानने में फर्क है। यदि हम जहाँ बैठे हैं ये मान लिए कि यहाँ पर तो पेट्रोल का, डीजल का बहुत बड़ा खजाना है, बहुत बड़ा भंडार है, तो मानने से हमारा काम नहीं चल सकता है। जब तक हम ड्रिलिंग करके और उस तक पहुँचेंगे नहीं, उसको निकालेंगे नहीं, प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, तब तक हमारे को वो डीजल और पेट्रोल काम में नहीं आ सकता है। ऐसे ही सज्जनों कहते हैं, जैसे माचिस होती है, माचिस में जब हम रगड़ करते हैं तो अग्नि तुरंत प्रकट हो जाती है, लेकिन वही माचिस हम जेब में भी रखते हैं तो वह सुप्त अवस्था में रहती है। ऐसे ही कहते हैं सज्जनों, संत एक स्पार्क देते हैं, ऐसा ज्ञान रूपी साधन देते हैं जिससे वो परमपिता परमात्मा हृदय के अंदर ही प्रकट हो जाते हैं। तभी तो कहा, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की, जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु महाराज जी, संत महात्मा, सच्चे संत जो हैं, कहते हैं इसीलिए उनकी बड़ाई है, इसीलिए उनकी महानता को याद किया जाता है, इसीलिए उनके आगे समर्पण करके और आत्मनिवेदन किया जाता है कि प्रभु हमें भी प्रभु आत्मा से मिला दो, हमें भी उस परमपिता परमात्मा से मिला दो, ताकि हमारा भी जीवन कृत कृत्य हो जाए। इसलिए संतों ने कहा, तेरे पास हैं हीरे मोती और मेरे मन मंदिर में ज्योति, कौन हुआ धनवान रे मानो, कौन हुआ धनवान। तो सज्जनों, जिसने अपने हृदय के अंदर उस परमपिता परमात्मा को पहचान लिया, भी मैंने पिछली सत्संग वार्ता में कहा था, मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10वां द्वारा देरा, या में ज्योत पिछान। संत महात्मा जो हैं उस परमपिता परमात्मा को, उस प्रकाश को हृदय में प्रज्वलित कर देते हैं, दिखा देते हैं। कहते हैं, परम प्रकाश रूप भगवाना, नहीं ताहाँ पुनि विज्ञान विहाना। भगवान का जो स्वरूप है वो प्रकाश रूप है, ज्योति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। और जब जीव उसको अंदर पा लेता है तो आनंद हो जाता है, आनंदित हो जाता है, उसका जीवन जो है सुखी हो जाता है। इसलिए सज्जनों, संतों ने कहा, सतगुरु हंस दया के सागर, लाए नाम जहाज हैं, हृदय में वो दिव्य ज्योति दिखाते, एक पंथ दो काज हैं। गुरु महाराज, एक पंथ दो काज, वो प्रभु का जो सच्चा नाम है हमारे श्वासों पर, हर श्वास पर आ और जा रहा है, उसका ज्ञान करा देते हैं। कैसे हम श्वासों पर प्रभु के नाम का चिंतन करें,
कैसे हमको उस परम सत्ता का अनुभव हो श्वासों पर, कैसे हमारे हृदय के अंदर प्रकाश हो जाए। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सद्गमय। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सद्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। हमारे वेद शास्त्र कहते हैं, हे प्रभु हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तो संत जो हैं वो सत्य का रास्ता दिखाते हैं, अंधकार में हैं तो हमें प्रकाश का रास्ता दिखाते हैं। कबीर साहब कहते हैं, बहते थे बह जात थे लोक वेद के साथ, पैंडे में सद्गुरु मिले दीपक दीना हाथ। कबीर साहब कहते हैं कि हम लोक वेद के साथ जैसे और लोग कर रहे थे वैसे ही हम भी करने लगे। और लोग जो हैं अगर माला फेर रहे थे तो हम भी माला फेरने लगे, और लोग तीर्थ जा रहे थे तो हम भी जाने लगे, और लोग शास्त्रों का पठन पाठन कर रहे थे तो हम भी करने लगे। लेकिन संतों ने कहा, भाई देखा देखी भक्ति का कबहू न चढ़सी रंग, विपत्ति पड़े पर छाड़सी जो केचुली भुजंग। जैसे सांप अपनी केंचुली को छोड़ देता है, इसी तरह से कहते हैं कि जीव के ऊपर जब जीव ये साधन करता है तो कहते हैं, और जब विपत्ति आती है तो ये साधन सब छूट जाते हैं। इसलिए तो कहा, कहते हैं रुक जाए कंठ दसों दरवाजे, मच जाए घ्यारी रे, कहत कबीर सुनो भई साधो करनी थारी रे, मनवा नाय बिचारी रे, तेरी मेरी करते उमर खो दई सारी रे। कहते हैं, हे प्राणी, ऐसा वो साधन है जब कहते हैं कि हमारा जीवन समाप्त होता है, हम जब अंतिम समय पर जाते हैं तो कहते हैं हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, वाणी भी हमारी शिथिल हो जाती है, वाणी से हम बोल नहीं पाते, जीभ हमारी मुंह बोली बंद हो जाती है, हाथों से हम माला नहीं फेर सकते, जीभ से हम बोल नहीं सकते। तो अंत समय में कौन सा साधन है जो हम कर सकते हैं? तो कबीर साहब कहते हैं, रुक जाए कंठ दसों दरवाजे, मच जाए घ्यारी रे, और कहत कबीर सुनो वही साधो करनी थारी रे। आपने अगर ऐसा साधन नहीं जाना जो श्वासों श्वास होता है, क्योंकि अंतिम श्वास तक जीव जो है श्वास लेता है, अगर हम श्वासों का सुमरण समझ लें, गुरु नानक देव जी कहते हैं, श्वास श्वास सुमरो गोविंद, और मन अंतर की उतरे चंद। कहते हे प्राणी, उस गोविंद का स्मरण करो। तो कैसे करो? हर श्वास पर करो। लेकिन श्वास पर हम तो करेंगे तो तब ना, जब हमें श्वास पर करने का जो तरीका है वो गुरु महाराज जी से, संतों से पता होगा। इसलिए सज्जनों, संतों की जो बात है वो कहा गया, संत की वाणी अटपटी झटपट लखे न कोई, और जो झटपट लखने लगे तो चटपट दर्शन हो। संत तो ऐसा सीधा सस्ता सच्चा रास्ता बताते हैं इस जीव को, जिससे सहज में ये जीव जो है उस रास्ते पर चलता है तो वह भवसागर से पार हो जाता है। उसको जीते जी आत्मानुभूति होती है, और वो खुद भी दूसरे को भी चाहता है कि भाई जो मुझे मिला मैं दूसरे को भी दिला सकूं। जैसे मुझे गुरु महाराज जी कृपा से ज्ञान का प्रसाद मिला, तो मैं भी आप सब लोगों से कह रहा हूं, भाई इस मार्ग को जानो, इसमें अपने कदम बढ़ाओ, ताकि आप लोग भी जो हैं उस प्रभु की ओर, प्रभु का, परमपिता परमात्मा का दर्शन जीते जी हृदय के अंदर कर पाएं। इसलिए सज्जनों,
अधिक न कहते हुए इस वीडियो को यहीं विश्राम देंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री आनंद कंद भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं।